श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सत्या जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप रावण के जन्म, कर्म और उसकी तपस्या, वरदान और उसने महाराज अपना विवाह मैदानव की पुत्री मंदोदरी से कर लिया। अपने दोनों भाइयों का भी विवाह कर दिया। उसके बाद कह रहे महाराज त्रिकुटाचल जह समुद्र के बीच में ब्रह्मा का निर्माण किया हुआ एक बहुत ही विशाल और दुर्गम त्रिकुटाचल पर्वत था। उसी को मैदानों ने फिर से सजाया संवारा। उसमें मणि जटित स्वर्ण के अनगिनत महल थे। जैसे नागकुल के निवास वाली भोगवती और जैसे इंद्र की निवास की अमरावती पुरी है, उन दोनों पुरियों से भी बढ़ चढ़ करके महाराज रमणीय और अत्यंत दुर्गस तथा जगत में प्रसिद्ध उसका नाम था लंका। तुलसीदास लिख रहे हैं, गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी। विधि निर्मित दुर्गम यति भारी। सोई मय दानव बहोरी समारा। कनक जटी कनक रचित मणि भवन अपारा। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज त्रिकूट का मतलब 3 शिखर वाला पर्वत। कहते हैं कि सुंदर, कुम्भिला और सुवेल, इन 3 शिखरों के होने से इसका नाम त्रिकुटाचल पड़ा था। इसी पर लंका बसी है। देवी भागवत के अनुसार यह एक पीठ स्थान है। वामन पुराण के अनुसार यह इसका नाम एक पर्वत क्षीरोद समुद्र में है, जहाँ नारद जी रहते हैं। कोई ऐसा भी कहते हैं कि एक बार गरुण और पवन देव में विवाद हुआ कि किसका बल बड़ा है, तो पवन देव ने प्रचंड वेग से सुमेर का त्रिकूट नामक शिखर उखाड़ करके पवन महाराज समुद्र में फेंक दिया। यह वही त्रिकुटाचल पर्वत है। लंका कौन और कहाँ थी, इसमें अनेक मतभेद है। यह निश्चय है कि आज की लंका वह लंका नहीं, वो विधि निर्मित यानी महाराज उसका निर्माण कराया हुआ आज की जो लंका है बाद में बनी है। और कह रहे हैं कि महाराज ऐसी लंका है गिर त्रिकूट सिंधु मझारी, यानी ये जो समुद्र के बीचों बीच है अर्थात पहाड़ के ऊपर है। इससे दुर्गम है कि चारों ओर समुद्र ब्रह्मा का बनाया हुआ है, अर्थात ब्रह्मा जी ने इसके चारों ओर पहाड़ बना दिए हैं और जिससे चढ़ने का गम्य नहीं, इसी से अति बना दुर्गम है। कोई जल्दी इस पर चढ़ नहीं सकता। वाल्मीकि में हनुमान जी ने लंका से लौटते वक्त उसी दुर्गमता का विस्तार से वर्णन किया है। देव दानव आदि का कहना ही क्या, पक्षी भी वहाँ नहीं पहुँच सकते। देव दानव यक्षाणाम गंधर्वो राक्षसगाम। अप्रगिध्याम पुरीम लंकाम रावणेन सुरक्षिताम। महाराज ये वचन है स्वयं श्री राम जी के हैं, वहाँ पहुँचने का नहीं है। देव दानव आदि भी नहीं पहुँच सकते। कह रहे हैं रावण द्वारा सुरक्षित लंकापुरी में देव दानव यक्ष गंधर्व नाग और राक्षस भी नहीं जा सकते। सुंदरकांड में विशेष लिखा गया है, विद निर्गम अति भारी, क्योंकि इससे एक ही शिखर पर 80 कोस लंबा और 40 कोस चौड़ा है लंका नगर बसा है। यहाँ गिरिदुर्ग वर्णन किया है कि गिरिदुर्ग समस्त दुर्गों में प्रशस्त माना जाता है। सर्वेषां चैव दुर्गाणाम गिरिदुर्गः प्रशस्यते। लंका गिरि के ऊपर है। गिरि के पुट ऊपर बस लंका। तह रह रावणो सहज आशंका। श्री राम जय राम
जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज कहते हैं माल्यवंत, सुवाली और माली ये तीनों सुकेश के पुत्र थे। इन तीनों ने महाराज मेर पर्वत पर जाकर के घोर तपस्या किया, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के इन्हें वर देने आए। जिन्होंने ब्रह्मा जी से वर मांग लिया कि हमें परस्पर प्रेम बना रहे, हमें कोई जीत न पाए, हम अपने शत्रुओं का संहार करते रहें और अजर अमर बने रहें। वर प्राप्त करके इन्होंने विश्वकर्मा से जाकर के कहा कि हमारे निवास के लिए हिमालय, मेर अथवा मंदराचल पर शिव भवन के समान बड़ा लंबा चौड़ा भवन बना दे। तब विश्वकर्मा ने बताया कि दक्षिण समुद्र के तट पर त्रिकूट नाम का पर्वत है, वही यहाँ कवि कह रहे हैं गिर त्रिकूट एक सिंधु मझारी, दक्षिणोषोद्धर तीरे त्रिकटो नाम पर्वत, वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। फिर विश्वकर्मा ने बताया कि उसके पास ही दूसरा बड़ा पर्वत है, जिसके बीच शिखर में लंका नगरी बनी है, जो 30 योजन चौड़ी और 100 योजन लंबी है। यही मानस में अति भारी से जना दिया कि इसके ऊपर पक्षी भी उड़कर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि चारों ओर से मानो टांकियों से छील करके चिकनाया गया है। यही मानस में दुर्गम अति भारी कह करके जनाया है। विश्वकर्मा ने बताया कि मैंने लंकापुरी को इंद्र की आज्ञा से बनाया था, किंतु यहाँ महाराज विधि निर्मित कहते हैं। दोनों का समन्वय इस प्रकार हो सकता है। त्रिकुटाचल विधि निर्मित है, अति दुर्गम है, उस पर जो लंका बनी है वह विश्वकर्मा ने बनाई होगी, अथवा लंका भी विधि निर्मित है, किसी कल्प में विश्वकर्मा ने उसे संवारा होगा, इससे उसकी अपनी बनाई हुई कहा है। फिर राक्षसों का निवास होने से राक्षसों में विश्वकर्मा मैदानव उसने बनाया। सोई मैं दानव बहुरी समारा। बहुर का भाव यह है कि पहले तो ब्रह्मा द्वारा निर्मित हुआ, उनकी बुद्धि से बना, उसी में फिर मृदानों ने अपनी कारीगरी दिखाई, इसी से लंकापुरी में तीनों लोकों से अधिक सुंदर बना। करे भोगावती जैसे अहि कुल बासा, अमरावती जैसे सक्त निवासा, तिनते अधिक रम्यति बंका, जग विख्यात नामते ही लंका। महाराज अहिकुल वासा और सक्त निवासा कहने के भाव है कि संसार में भोगवती और अमरावती नाम की पुरियाँ हैं। यहाँ किस भोगवती और अमरावती में कहते हैं कि इस संदेह के निवारण के लिए अहिकुल, अर्थात जो अष्टकुली नागों की जो भोगवती पुरी है, इंद्र के निवास की जो अमरावती पुरी है, वैसे ही परम सुंदर पुरी यह लंका। स्वर्ग में अमरावती और पाताल में नागदेवों की पुरी उपमा दिया। पृथ्वी पर उपमा नहीं दिया, क्योंकि पृथ्वी में इससे समान दूसरी सब थी नहीं। पुराणों में महाराज भोगवती अमरावती का विस्तृत वर्णन। तिनते अधिक रम्य यह अति बंका, यानी भाव यह कि भोगवती और अमरावती से भी यह अधिक सुंदर। लंका मृतलोक में है और इसके समान यहाँ की कोई भी पुरी नहीं, इसी से इस लोक की किसी पुरी का नाम नहीं दिया। भाव यह कि मृतलोक में जैसी लंकापुरी है वैसी भोगवती अमरावती भी नहीं, इसी से यह जगत में विख्यात अधिबंका यानी टेढ़ा, दुर्धर्ष है, कोई इसे दबा या जीत नहीं सकता। त्रिगुणे कह रहे हैं त्रिदय दुर्धताम लंका नाम महापुरी, कथम वीर तया दग्धा विद्यमाने दशानने। महाराज हनुमान जी से पूछा था भगवान ने। गोस्वामी जी ने सुंदरकांड में किया है, कहु कपि रावणो पालित लंका, कही विधि दहेउ दुर्गयति बंका। महाराज श्लोक का दुर्धर्ष, महाराज बंक का अर्थ नहीं बनावट में टेढ़ा है, जग विख्यात नाम तात्पर्य एक भोगावती नागदेवों की निवास से विख्यात है, अमरावती सक निवास से, किंतु लंका किसी निवास से विख्यात नहीं, वह स्वयं अपने सौंदर्य से विख्यात। भाव है कि लोक तीन हैं, स्वर्ग पाताल और मर्त्य। स्वर्ग और पाताल की पुनियाँ ऐसी सुंदर नहीं हैं
जैसी यहाँ मर्तलोक में लंका की पुरी है। तो प्रेमी सज्जनों, इसकी अगली चर्चा आप अगली कथा में सुने। करें इस लंका के चारों तरफ अत्यंत गंभीर, अथाह और दुस्तर समुद्र उसकी खाई है, जो चारों ओर से घिरी हुई है। मर्ण जटित सोने का बड़ा हुआ दृष्ट शहर पनाह हुआ किला की दीवारें हैं, जिसकी बनावट वर्णन नहीं की जा सकती। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो सूरवीर, प्रतापी और अतिरिक्त बल वाला होता निशाचर राज होता था, वही सेनापति इसमें निवास करता। और इसकी पूरी चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोले सियारा बलरामचंद्र भगवान की जय। ये दोहे जो रह गए हैं 173, इसकी पूरी चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम।